नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है 56-57 और 5 मार्क्स का आपका कोर्ट में केस चल रहा है। तो मैं आज आपको बिल्कुल ये बताऊंगा कि 5 मार्क्स मिलेंगे या नहीं। एक्चुअल रिपोर्ट और 56-57 का जो मामला है वो जिसके लिए आपको डेट मिली है 6 मार्च, उसका क्या होगा और जज साहब ने कोर्ट के अंदर क्या कहा। ठीक है। सबसे पहले आप एक बात क्लियर कर लीजिए कि 56-57 जो भर्ती है लगभग 12,000 के आसपास स्टूडेंट हैं। ठीक। ये भर्ती, ये बात तो निश्चित है, मैं आपको अभी बता देता हूं, कैंसिल तो नहीं होने वाली। अगर ये कैंसिल होती तो सरकार इसको बहुत पहले का कैंसिल कर देती। अब ये जो कल रिजल्ट आया है इसका, जो 56-57 के केस का, वो क्या रिजल्ट आया। एक तो 6 तारीख मिल गई। क्यों मिली, रीजन क्या है। रीजन सबसे बड़ा ये है, जो HSSC के वकील थे वो भैया ढीले पड़ गए। वो सही तरीके से आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाए बच्चों के वकीलों के सामने। ठीक। ये था सारा मामला। बच्चों के वकील थोड़े बेहतरीन ढंग से अपनी बात पेश कर पाए और HSC के जो वकील हैं वो नहीं कर पाए, जिसके कारण उनको जो डेट मिली वो मिली 6 मार्च। अब आ जाते हैं आपको 5 मार्क्स का मामला। 5 मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे, 95 में से रिजल्ट क्यों आएगा, ये देख लीजिए। सीधे सीधे कोर्ट के जज ने फटकार लगाई है HSC के बड़े अधिकारी को। उससे क्या कहा है, भैया आप ये बताइए आपने किस क्राइटेरिया के अनुसार ये 5 नंबर दिए हैं, जब आपने ऑलरेडी रिजर्वेशन में SC, BC, ST, ठीक है, EWS को रिजर्वेशन दे रखा है, तो ये 5 मार्क्स किस लिए। ये तो सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन है। ये जज ने बहुत बेहतरीन फटकार लगाई। तो उससे ये पूछा कि क्यों दे रहे हो भैया, क्या रीजन है, ये रीजन बताओ आप। तो इस तरीके से जज साहब ने, और ये तो एक बड़ी मोटी मोटी बात बताई, मोटा मोटी, इससे अलग भी बहुत सारे क्वेश्चन किए और बहुत बड़ी फटकार लगाई। और आप रिजर्वेशन में एक्स्ट्रा नंबर दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, तो ऐसे करके बहुत सारे सवाल पूछे। अब आपका 5 मार्क्स का तो मामला मैं आपको अभी बता देता हूं, ये तो मिलने से रहे, क्योंकि यहां इन 5 मार्क्स में एक तो ये झोलझाल है, ऊपर से फैमिली आईडी का झोलझाल है कि कोई गरीब है तो वो क्यों है और किस आधार पर गरीब है। और इस फैमिली आईडी में ये लफड़ा और है कि जिसको मिलने चाहिए उसको नहीं मिल रहे, जिसको नहीं मिलने चाहिए उसको मिल रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जिसके कारण ये 5 नंबर का मामला तो अभी चलेगा। अब आ जाते हैं 56-57 पर। 56-57 आज मैं तुम्हें बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं जो कोर्ट में हुआ है, बिल्कुल प्रमाणिक जानकारी के साथ। 56-57 कैंसिल होगी नहीं, ये तो निश्चित है। और 56-57 का 100% 6 मार्च को रिजल्ट आएगा। अब ये ग्रुप डी वालों के लिए समस्या कैसे हो गई, अगर ये आज रिजल्ट आ जाता तो ग्रुप डी वालों का रिजल्ट अगले दिन था। किसमें से, 95 में से रिजल्ट था। सरकार को पता है, हमारे जो अधिकारी हैं HSC के, उनको भी पता है कि भैया ये जो 56-57 के 12,000 हैं, ये इन 14,000 में शामिल है ग्रुप डी के। ठीक। ये उनको अच्छे से पता है। अब वो क्या चाहते हैं कि ये भगा दौड़ी ना हो, आना जाना ना हो। कैसे ना हो कि 12,000 अब ज्वाइन कर लें ग्रुप डी को और उसके बाद 56-57 का रिजल्ट आ जाए, फिर ये 12,000 भागेंगे, फिर सीट खाली होंगी। इसीलिए सरकार के पास बहुत सारा काम बढ़ जाएगा। सरकार पहले ही अपने काम को निपटाना चाह रही है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, बिल्कुल एक्यूरेट और फिक्स बात। इसीलिए सरकार चाहती है कि भैया ग्रुप डी का रिजल्ट ग्रुप सी के रिजल्ट के बाद आए, पहले ग्रुप सी का रिजल्ट आए। मैं आपको बिल्कुल तरीके से बता रहा हूं। लेकिन ये 5 नंबर का मामला, 56-57 का मामला, ये रेल बना रहा है। इसका ग्रुप डी से कोई संबंध नहीं है भैया, मैं आपको बताऊं।
मेरी वकील साहब से भी बात हुई है, मेरी कोर्ट के अंदर जो अपोजिट वकील थे उनसे भी बात हुई है, और एचएससी के वकील साहब हैं उनसे भी बात हुई है। लेकिन बात उस तरीके से नहीं हुई जिस तरीके से होनी चाहिए, मतलब चलते चलते बात हुई है, आप ऐसे समझो। पर हां, मैं आपको ये जानकारी तो प्रूफ के साथ दे सकता हूं कि भैया चाहे कुछ हो जाए, सरकार इस पेपर को तो दोबारा अब लेगी नहीं। 56-57 के लेती तो 2-4 दिन के अंदर ही ले लेती, जैसे इसका यूपी पुलिस का हुआ है। 4-5 दिन में हो गया कैंसिल, डेट आ गई, सारा कुछ हो गया। लेकिन इसका ऐसा नहीं है भैया। जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसका मामला है सबसे ज्यादा, उस पर कोर्ट गंभीर है, फटकार लगा रही है। लेकिन एचएससी के वकील भी अपनी दलीलें सही तरीके से रख रहे हैं, लेकिन कल वो अपनी दलीलें सही तरीके से नहीं रख पाए, जिसके कारण ये 6 मार्च का मामला चला। और मैं आपको एक बात बता दूं, अब एचएससी के वकील फुल फॉर्म में हैं, पूरा होमवर्क कर रहे हैं। 7 तारीख को सॉरी 6 तारीख को ये मामला निबट जाएगा। पर 56-57 हमें इन 5 नंबर से भी कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखें। मैं आपको समझा भी देता हूं 5 नंबर वालों को, जो 5 नंबर कम सोच रहे हैं, अगर 5 नंबर बढ़ेंगे तो वही फर्क पड़ना है, और ना बढ़ेंगे तब भी वही फर्क पड़ना है। तो 5 नंबर के लालच में ना पड़े, जिनके ज्यादा नंबर है उनके और ज्यादा बढ़ जाएंगे और उनको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। बात समझ रहे हो? तो इसमें कम नंबर जिनके रहेंगे उनका सिलेक्शन सही तरीके से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर 95 में से रिजल्ट आया तो उनके कम नंबर नहीं है, वो ठीक है। ठीक इस तरीके से आप समझें। तो आई होप मेरे द्वारा आप दी गई जानकारी समझ गए होंगे, और अच्छे से मैंने आपको समझाया। प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करें, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, लाइक करना ना भूलें। और किसी का कोई डाउट हो तो मेरे पास कमेंट करें, मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट और फिक्स जानकारी दूंगा। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारी अपडेट आती रहे। मैं आपको बिल्कुल फिक्स जानकारी देता हूं, बिल्कुल फिक्स और ऑथेंटिक। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर शेयर करें, जिससे सब लोगों को इस बारे में जानकारी हो सके कि कोर्ट में मामला चल क्या रहा है, 5 नंबर का मामला है क्या, सोशियो इकोनॉमी के ये क्यों लफड़े में है, और ये 56-57 का मामला है क्या। तो आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। नमस्कार।